कोटि रुद्र संहिता, 12 ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन एवं उनके दर्शन पूजन की महिमा। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं, स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष जिनके कृपा कटाक्ष के ही वैभव बताए जाते हैं, तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मज्ञानानंद स्वरूप में ही देखते हैं, उन तेजोमय भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैलराज कुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। जिसकी कृपापूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिसका मुखार बिंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्जवल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिसका स्वरूप सच्चिदानंदमय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है, तथा जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के भुजापास से आवेष्टित है, वह शिव नामक कोई अनिर्वचनीय तेजपुंज सबका मंगल करे। ऋषि बोले, सूत जी, आपने संपूर्ण लोकों के हितों की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिव अवतार का महात्म बताया है, वह बहुत ही उत्तम है। तात, आप पुनः शिव के परम उत्तम महात्म का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः धन्य हैं। प्रभु, आपके मुखार बिंद से निकले हुए भगवान शिव के सुरों में यश रूपी अमृत का अपने कर्णपुटों द्वारा पान करके हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए। व्यास शिष्य, भूमंडल में तीर्थों में जो जो शुभ लिंग हैं, अथवा अन्य स्थानों में जो जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान हैं, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोकों के हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, संपूर्ण तीर्थ लिंगमय है, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है। उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं है, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है, उसका जिसका वर्णन एवं स्मरण किया जाता है, वह सब भगवान शिव का ही रूप है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है। साधु शिरोमणियों, भगवान शंभु ने सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोकों को लिंग रूप से ही व्याप्त कर रखा है। समस्त लोगों पर कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर तीर्थ में और अन्य स्थलों में भी नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जहां जहां जब जब भक्तों ने भक्ति पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया, तहां तहां तब तब अवतार ले कार्य करके वे स्थित हो गए। लोगों का उपकार करने के लिए उन्होंने स्वयं ही स्वरूप भूत लिंग की कल्पना की। उस लिंग की पूजा करके शिव भक्त पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों, भूमंडल में जो लिंग हैं, उनकी गणना नहीं हो सकती, तथापि मैं प्रधान शिवलिंगों का परिचय देता हूँ। मुनि श्रेष्ठ शौनक, इस भूतल पर जो मुख्य मुख्य ज्योतिर्लिंग है, उनका आज मैं वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुनने मात्र से ही पाप दूर हो जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिका अर्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबक, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घुष्मेश्वर का स्मरण करें। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है, वह सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वर, जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर मनुष्य श्रेष्ठ इन 12 नामों का पाठ करेंगे, वे इस लोक और परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे, उन्हें कभी भी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा,
इन सब के पूजन मात्र से ही यह लोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यत्न पूर्वक ग्रहण करना खाना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के सारे पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। मैंने यह ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन का फल बताया। अब ज्योतिर्लिंग के उपलिंग बताए जाते हैं। मुनीश्वर, ध्यान देकर सुनो। सोमनाथ का जो उपलिंग है उसका नाम है अंतकेश्वर। वह उपलिंग मही नदी और समुद्र के संगम पर स्थित है। मल्लिका अर्जुन से प्रकट उपलिंग रुद्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भृगु कक्ष में स्थित है और उपासकों को सुख देने वाला है। महाकाल संबंधी उपलिंग दुग्धेश्वर या दूध नाम से प्रसिद्ध है। वह नर्मदा नदी के तट पर है तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला कहा गया है। ओमकारेश्वर संबंधी उपलिंग कदर्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह बिंदु सरोवर के तट पर है और उपासक को संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता है। केदारेश्वर संबंधी उपलिंग भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और यमुना के तट पर स्थित है। जो लोग उसका दर्शन और पूजन करते हैं उनके बड़े से बड़े पापों का निवारण करने वाला बताया गया है। भीमशंकर संबंधी उपलिंग भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी सहा पर्वत पर स्थित है और महान बल की वृद्धि करने वाला है। नागेश्वर संबंधी उपलिंग का नाम भी भूतेश्वर ही है। वह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है और दर्शन करने मात्र से ही सब पापों को हर लेता है। रामेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को गुप्तेश्वर और घुष्मेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को व्याघ्रेश्वर कहा गया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार यहाँ मैंने ज्योतिर्लिंग के और उपलिंगों का परिचय दिया है। ये दर्शन मात्र से ही पाप हारी तथा संपूर्ण अभीष्टों के दाता होते हैं। मुनिवरों, ये मुख्यता को प्राप्त हुए प्रधान शिवलिंग बताए गए हैं। अब अन्य प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन सुनो।